हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद एस के आलोक में। दोस्तों आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करने वाले हैं। मैं बता दूं ये जो है मेरे द्वारा खुद का जो है नोट्स बनाया गया नोट्स है और ये जो है बहुत ही बेस्ट नोट्स है और ये जो है आपके लिए सभी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट नोट्स जो है प्रूव होगा। जैसे आप अगर 69 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उसके जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, जैसे बिहार एसआई का एग्जाम देने वाले हैं, तो इन सारे एग्जाम में आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे एग्जाम में जो है यहाँ से जो है सवाल आएंगे ही आएंगे और यहाँ इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो इसमें बताया गया है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण कैसे होता है? जैसे हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा नामक स्थल पे जो है ये हड़प्पा नामक स्थल जो है पहली बार जो खोजा गया था, इसलिए जो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है? सिंधु सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सिंधु के नदी के आसपास जो ये सभ्यता उत्पन्न यानी पनपी थी। नेक्स्ट है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और ये जो सिंधु और सरस्वती के बीच की जो है ये सभ्यता जो है पाया जाता है, इसलिए जो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसे कहा जाता है। आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास जो है होता है। नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कहा जाता है क्योंकि इस टाइम जो है कांस्य के बहुत सारे उपकरण जो है यहाँ से मिलते हैं, तो इसलिए जो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य कैसे बनता है? कांसा जो है कैसे बनता है? जैसे ये तांबा और टीन को मिलाने के बाद जो ये कांसा का निर्माण होता है। जैसे इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। नगरों का उदय या नगरीय सभ्यता जो है इसको कहा जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को ये जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे तिथि निर्धारण पद्धति ये कैसे किया जाता है? ये रेडियो कार्बन 14 यानी C14 के द्वारा जो है इसे किसी भी जीवाश्म का जो है पता लगाया जाता है कि ये जो है कब कितना वर्ष का पुराना है, तो ये इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन 14 विधि। चलिए नेक्स्ट है जैसे विद्वान है और निर्धारित तिथि, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कौन से विद्वान जो है कितने पुराना जो है कहाँ से कहाँ तक बोला गया, उन सारे का जो है इसमें मत दिया गया। जैसे जॉन मार्शल ने कहा ये जो है 3250 से 1750 ईस्वी का ये सभ्यता है। ठीक है। अर्नेस्ट मेके ने क्या कहा? अर्नेस्ट मेके ने कहा 2800 से लेके 2500 बीसी के बीच जो है ये सभ्यता पनपी थी। नेक्स्ट है मार्टिमिलर व्हीलर ने क्या कहा? इसने कहा 2500 से लेके 1700 बीच का जो है ये सभ्यता था, यानी 2500 से लेके 1720 तक जो ये सभ्यता रहा था। नेक्स्ट है फेयर सर्विस ने क्या कहा? ये 2000 से लेके 1500 बीसी तक जो इसने कहा। फिर डीपी अग्रवाल ने क्या कहा? डीपी अग्रवाल ने कहा ये जो है सभ्यता जो है 2350 से लेके 1750 तक जो ये सभ्यता रहा था। तो हमारा जो मान्य क्या है, या तो 2350 रहेगा या तो 2500 से लेके 1700 तक रहेगा, यानी मेन जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डीपी अग्रवाल का मत याद रखना है। नेक्स्ट है खोज जो है कहाँ क्या खोज हुआ? जैसे चार्ल्स मेसन ने जो है 1826 में पहली बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में दिया था। कौन? चार्ल्स मेसन ने 1826 में अपनी जो पत्रिका उसने निकालता था नैरेटिव ऑफ जर्नी में उसने जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संबंध में कुछ बेसिक जानकारी दिया था। बर्टन बंधु यानी जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इसने जो है 1856 में कराची से लाहौर तक जो है रेलवे पटरी बिछाने के समय में ईंट मिली, और ये जो क्या था, ये दोनों भाई जो है इंजीनियर थे। यानी जब रेलवे पटरी बिछाई जाती थी तो उस टाइम जो है इससे क्या मिला? रास्ते में ईंट मिलता है तो ये जो है उस ईंट को जो है क्या करता है, इस ईंट को जो है इसमें बिछा के रेलवे पटरी जो है बनाने में काम यूज कर लेता है। लेकिन आगे है क्या? जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 तक ने ये पूरी तरह से जानकारी दे सका। इसने क्या कहा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा ये जो है पूरी तरह से जो है ये इसकी जानकारी दिया। और सर जॉन मार्शल ने 1921 में भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। कौन? सर जॉन मार्शल जो थे ये 1921 में भारत के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, और इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र में खुदाई प्रारंभ होता है। यानी इन्हीं के नेतृत्व में, कौन? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है पहली बार जो 1921 में जो है खुदाई जो है प्रारंभ होता है, इन्हीं के नेतृत्व में। और दयाराम साहनी ने 1921 में किसका खोज किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज करता है। और राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की
खोज करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज करता है और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे उद्भव, यानी इसका जो है उद्भव, यानी इसका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड और डीडी कोशाम्बी, यानी कौन कौन है? जॉन मार्शल है, मार्टिमर व्हीलर है, गार्डनर चाइल्ड है और डीडी कोशाम्बी। इसने कहा कि ये जो है विदेशी मत के अनुसार इसने कहा कि ये जो सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, ये जो है किसने कहा? जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, ये सब ने कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यानी राखालदास बनर्जी, टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, यानी राखालदास बनर्जी, टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर। इसने राखालदास बनर्जी ने क्या कहा? इसने कहा द्रविड़ जाति, ये है द्रविड़ जाति से। और इन दोनों ने कहा ये कैसे, कौन था? ये सब जो थे ये आर्य थे, ये स्थानीय मत के अनुसार। आगे है जैसे विशेषता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या विशेषता है। जैसे ये नगरीय सभ्यता इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगरीय सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे जो है नगरों का जो है बहुत ही अच्छा तरीका से नगर को बसाया गया था। कांस्य युगीन सभ्यता, यहाँ पे जो है कांस्य जो है पाया गया है और ये जो है कांस्य का प्रयोग करते थे। आदि ऐतिहासिक क्यों कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है, इसकी जो है लिपि तो है बट इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और शांति प्रिय सभ्यता, और इस सभ्यता में कभी भी कहीं से भी जो है ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है मार काट का या ये सब चीज़ का या हथियार का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इससे हम लोग पर एक जो है आभास प्रस्तुत करते हैं कि ये जो है शांति प्रिय सभ्यता था। यहाँ पे जो कोई लड़ाई झगड़ा मार काट ये युद्ध नहीं होता था। तो व्यापार प्रधान, यहाँ से जो है बहुत सारे मोहरे मिले हैं, व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है। विस्तृत सभ्यता, एक ही क्षेत्र में नहीं था, ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र रीजन में, बहुत ही बड़ा रीजन में ये जो है विस्तृत था। और क्या था? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये जो है हम लोग मेंस में पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट है जैसे आधार क्या है, उसके बाद मेसोपोटामिया और हड़प्पा, यानी एक तरफ आधार है, एक तरफ मेसोपोटामिया सभ्यता है, एक तरफ हड़प्पा सभ्यता है। इससे तुलना करना, जैसे आधार में जैसे लिपि जो है, लिपि में मेसोपोटामिया का लिपि कैसा था? एक किलाक्षर था। और हड़प्पा सभ्यता का कैसा है? ये भाव चित्रात्मक लिपि है। उसके बाद नगर नियोजन ये कैसा था? कम विकसित था। कहाँ का? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था वो उसका जो है नगर नियोजन जो कम विकसित था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है ये जो है बहुत ही विस्तृत तरीका से इसमें जो है अधिक विकसित था। ठीक है, और ईंट कैसा था? यहाँ की ईंट जो था कच्ची था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की ईंट कैसी था? ये जो है पक्की ईंट। ठीक है, चलिए अब क्या है? पूजा स्थल, जैसे साक्ष्य प्राप्त है यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो है साक्ष्य, पूजा स्थल का जो साक्ष्य प्राप्त नहीं है। मोहर जो है ये बेलनाकार था, लेकिन यहाँ का मोहर कैसे है? ये चौकर आकार का है। ठीक है, इस तरह का मोहर पाया जाता है। चलिए यहाँ तक आ गया समझ। जैसे क्या है फिर? बलूचिस्तान ये जो है कुल्ली नाल संस्कृति, राजस्थान ये सोथी संस्कृति, चुहुंद्रो झुकर झांगर संस्कृति, हड़प्पा ये सिंधु संस्कृति। इस तरह जो ये संस्कृति के नाम है। चलिए अब आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या है? जैसे ये मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गौर से देखिएगा, ये बहुत ही बेस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे अब यहाँ से विस्तार देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसका जो है विस्तार है। जैसे उत्तर में कहाँ है? उत्तर में मांडा, चिनाब नदी, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के आसपास जो है ये, चिनाब नदी के पास जो ये सभ्यता उत्तर में है। ठीक है, पूरब में कहाँ पे है? पूरब में आलमगीरपुर यूपी में है। और ये कौन से नदी के किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, पूरब साइड में। और दक्षिण में कहाँ पे है? दक्षिण में दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र, ये परवरा नदी के किनारे है दक्षिण में। ठीक है, यानी दक्षिण में कहाँ? अहमदनगर। याद रखना है, यहाँ से जो है बीपीएससी के एग्जाम में सवाल पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद है पश्चिम में कहाँ पे है? पश्चिम में सुतकोटदा दाक्स नदी, बलूचिस्तान पश्चिम में है, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। और यहीं पे जो है सुरकोटदा दास्क नदी के किनारे स्थित है। यानी पश्चिम में जो है ये दास्क नदी, उत्तर में ये जो है चिनाब नदी, और पूरब में हिंडन नदी, और यहाँ पे जो है दक्षिण में ये जो है कौन सा नदी? ये जो परबरा नदी के किनारे स्थित है। और
अब क्या है इसमें, इसमें है जैसे ये जो है कितना और लंबाई चौड़ाई कितना है, ये जो है कैसा आकृति कैसा है, ये जो है त्रिभुजाकार आकृति है। कैसा आकृति, त्रिभुजाकार आकृति में है। और यहाँ ये जो है उत्तर से दक्षिण जो ये 1400 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम जो ये 1600 किलोमीटर जो है ये इसकी जो है लंबाई है। ठीक है, उसके बाद जो ये कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अभी जो है और ज़्यादा जो है बढ़ गया है। स्वतंत्रता पूर्व स्थल कितना था, 40 से 50 लगभग था। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सारा हो गया है। उसके बाद क्या है, जैसे स्वरूप कैसा है इसका, त्रिभुजाकार स्वरूप है। कैसा स्वरूप है, त्रिभुजाकार स्वरूप है। उसके बाद 1500 से भी ज़्यादा स्थल जो है अभी खोज हो चुका है। ठीक है, अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र है, पाकिस्तान में 500 लगभग क्षेत्र है और भारत में सबसे ज़्यादा भारत में क्षेत्र है। गोदावरी नदी के सहायक नदी परबरा नदी के तट पर अहमदनगर महाराष्ट्र में जो है ये है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये भारत का क्षेत्र है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और जम्मू कश्मीर। ये जो है मांडा हो गया, यहाँ पे चिनाब नदी हो गया, झेलम नदी हो गया। यानी यहाँ पे इस तरह से देखिए क्या क्या है, जैसे यहाँ पे डाबरकोट, सुतका गेडोर, बालाकोट। ठीक है, ये बलूचिस्तान प्रांत में है। और सुर्त गोई और मुंडी का ये 2 कहाँ पे है स्थल, ये अफगानिस्तान में स्थल है। फिर क्या है, ये सिंधु नदी के और कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड में ये चुहंद्रो है, कोटदीजी है और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और यहाँ पे पंजाब प्रांत में कौन है, पंजाब प्रांत में यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल है, हड़प्पा नामक स्थल। चलिए दोस्तों, यहीं पे जो है अब यहाँ से जो है नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारा नोट्स अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो उन सारे वीडियो को जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।